नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये हिंदी विलोम शब्द का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के जो दो वीडियो हैं वो हमारे जो है YouTube चैनल पर डले हुए हैं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो इससे पहले के दो वीडियो भी ज़रूर देख ले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं आप लोगों का। देखिए यहाँ पर जो विलोम शब्द आप लोगों को दिया गया है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, आप लोगों का विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। और विलोम शब्द में आप लोगों का जो पहला विलोम शब्द दिया गया है वो दिया गया है चटक। और चटक का जो विलोम शब्द होता है वह आपका मंद होता है। चटक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? मंद होता है। अगर चंचल शब्द की बात करें तो चंचल शब्द का जो विलोम शब्द है वह स्थिर या एकाग्र होता है। अगर च्युत शब्द की बात करें तो इसका जो विलोम होगा वो आपका संयुक्त होगा। इसका जो विलोम होगा वो आपका क्या होगा? तो वो आपका संयुक्त होगा। इसका जो विलोम आपका होगा वो संयुक्त होगा। अगर चेतन शब्द की बात करें तो चेतन का जो विलोम है वो अचेतन होगा। चाटुकार शब्द की बात करें तो चाटुकार जो है आपका, इसका विलोम शब्द होगा स्वाभिमानी। ठीक है। अगर चिरंतन की बात करें तो चिरंतन का जो विलोम शब्द है वह है आपका नश्वर। चिरंतन ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो लंबे समय तक रहने वाली है, यानी कि जो नाशवान नहीं है। अगर छल की बात करें तो छल का जो विलोम शब्द है वह है निश्छल है। छादन शब्द का विलोम होगा प्रकाशन। छाया शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आपका आतप। छाया का जो विलोम होगा वो क्या होगा? आतप होगा। अगर छिन्न की बात करें तो छिन्न का जो विलोम शब्द होगा वो आपका संलग्न होगा। छदम की बात करें तो छदम का जो विलोम शब्द है वह आपका व्यक्त होगा। छाह की बात करें तो छाह शब्द का जो विलोम होगा वो आपका धूप होगा। और जमीन का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो आपका आसमान होता है। इसके बाद में आगे जो है वो है आपका जनयिता का जो विलोम शब्द है वह आपकी जनयित्री है। क्या है? आपका जनयित्री है। दोस्तों यहाँ एक बात और आपको याद रखनी है कि जनयित्री में यह और त्रय पर छोटी ई की मात्रा है। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका वो त्रय पर बड़ी की मात्रा भी दे सकता है। जूठा का जो विलोम होगा वो आपका कोरा होगा। जागरण का विलोम शब्द की बात करें तो जागरण का विलोम शब्द निद्रा होगा। जंगम की बात करें, जंगम यानी कि इधर उधर घूमने वाला, उसका जो विलोम होगा वो आपका स्थावर होगा। जारज या दत्तक की बात करें तो जारज या दत्तक का जो विलोम शब्द होगा वो है ओरस होगा। जागृत का विलोम शब्द होगा सुप्त। ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ। ज्योति का विलोम होगा आपका तम। ज्योतिर्मय का विलोम शब्द होगा आपका तमोमय। ज्वार की बात करें तो ज्वार का जो विलोम होगा वो आपका भाटा होगा। इसके बाद में आगे दिया गया है शब्द में जागृति, और जागृति का जो विलोम शब्द होगा वह सुषुप्ति होगा। जड़ का विलोम शब्द चेतन होगा। झंकृत का विलोम शब्द निस्तब्ध होगा। झोपड़ी की यदि बात की जाए तो झोपड़ी का जो विलोम होगा वह आपका महल होगा। टकसाली की बात की जाए तो टकसाली का जो विलोम होगा वह आपका सामान्य होगा। टीका की बात की जाए तो टीका का जो विलोम होगा वो भाष्य होगा। और ठोस का जो विलोम होगा वो आपका दोस्तों तरल होगा। ठोस का जो विलोम होगा वो क्या होगा आपका? इसके बाद में ढंग का विलोम कुढंग होगा। ढांढस का विलोम त्रास होगा। ढीठ का विलोम होगा विनम्र। इसके बाद में आगे देखते हैं ढालू का विलोम समतल होगा। ढालू का जो विलोम है वो क्या है? आपका समतल है। तरुण का विलोम होगा वृद्ध। तरुण का मतलब यहाँ पर आपका
युवक व्यक्ति से, और वृद्ध का मतलब यहाँ पर बूढ़ा से है। तन्वी, तन्वी का जो विलोम होगा वो स्थूल होगा। तंद्रा का विलोम जागरण होगा। तुच्छ का विलोम महान होगा। तृष्णा, तृष्णा का विलोम, दो शब्द यहाँ पर विलोम के रूप में दिए गए हैं, एक तो वितृष्णा हो सकता है या फिर अतृष्णा हो सकता है। तृषा की यदि बात करें तो तृषा का जो विलोम है वह तृप्ति है। तृषा का विलोम क्या है दोस्तों, वो है तृप्ति। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित या मंद। तीक्ष्ण का जो विलोम है वह आपका कुंठित या मंद होगा। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। तृप्त, तृप्त का मतलब तृप्त का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अतृप्त होगा। तृप्त का विलोम क्या होगा, अतृप्त होगा। आगे देखते हैं। तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण का जो विलोम है वो है तर्कहीन। तामसिक, तामसिक का जो विलोम है वह आपका सात्विक होगा। तर्कानुकूल, तर्कानुकूल का जो विलोम है वह नामाकुल होगा। त्याग, त्याग का विलोम होगा भोग। तप्त, तप्त का मतलब तपा हुआ, और इसका जो विलोम होगा वह आपका सर्द होगा यानी कि ठंडा। थल, थल का जो विलोम है वह आपका नभ होगा। थोक, थोक का विलोम फुटकर होगा। दयालु, दयालु का विलोम निर्दयी होगा। दानी, दानी का विलोम कर्पण होगा। दीर्घायु, दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। इसके बाद में आगे जो हमें विलोम शब्द दिया गया उसका विलोम है देह। देह का विलोम होगा विदेह। देय, देय का विलोम होगा अदेय। देन, देन का विलोम होगा लेन। दाता, दाता का विलोम होगा शुम। दास, दास का विलोम होगा स्वामी। दिव्य, दिव्य का विलोम होगा अदिव्य। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य का विलोम होगा सुप्राप्य। दुष्प्राप्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दुष्प्राप्य का मतलब होता है जिसे जो है दुष्प्राप्य का जो अर्थ है यहाँ पर दोस्तों वह है आपका जिसको बुराई से प्राप्त किया जाता है, और सुप्राप्य का मतलब यहाँ पर क्या है, जिसको अच्छाई से प्राप्त किया जाता है। दृश्य, दृश्य का विलोम होगा अदृश्य। यक्ष, यक्ष का विलोम होगा रक्ष। यत्र, यत्र का विलोम होगा तत्र। इसके बाद में अगर यादृश की बात करें, यादृश, तो इसका विलोम होगा अन्यादृश। युक्ति, युक्ति का विलोम होगा अयुक्ति। युक्ति युक्त, युक्ति युक्त का विलोम होगा युक्तिहीन। युद्ध, युद्ध का विलोम होगा शांति। दोषमोचन, दोषमोचन का विलोम होगा अभिशप्ति। द्वंद्व, द्वंद्व का मेल होगा, द्वंद्व का विलोम शब्द होगा मेल। देवता, देवता का विलोम शब्द होगा राक्षस। दूर, दूर का विलोम होगा पास। दिवा, दिवा का मतलब यहाँ पर दिन से है, और इसका जो विलोम होगा वह आपका रात्रि होगा। ध्वल, ध्वल का विलोम होगा श्याम। ध्वल का विलोम क्या होगा दोस्तों, वो होगा श्याम। इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे जो हमें शब्द दिया गया है, देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आगे जो शब्द दिया गया वो दिया गया धुर। वो क्या शब्द दिया गया दोस्तों, धुर, और धुर का विलोम होगा अस्थिर। धैर्य, धैर्य का विलोम होगा अधैर्य। धृष्ट, धृष्ट का विलोम होगा विनीत। धीरता, धीरता का विलोम होगा अधीरता। धरा, धरा का विलोम होगा गगन। नश्वर, नश्वर का विलोम होगा अनश्वर। निरुजता, निरुजता का विलोम होगा रुग्णता, रुग्णता। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब यहाँ पर प्राकृतिक से है, और प्राकृतिक या नैसर्गिक का विलोम होगा कृत्रिम। न्यून, न्यून का मतलब कम, और इसका विलोम होगा अधिक। निर्दोष, निर्दोष जिस पर कोई, जिसका कोई दोष ना हो, उसका विलोम होगा निर्दोष का सदोष यानी कि जो दोषी हो। निर्माण, निर्माण का विलोम आपका विनाश और विध्वंस होता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। निर्मल, निर्मल का विलोम होगा मलिन।
निर्मल का जो विलोम होगा वो क्या होगा, मलिन होगा। पावन, पावन का विलोम होगा अपावन। इसके बाद में यदि आगे शब्द की बात करें तो नित्य, नित्य का विलोम होगा अनित्य। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम होगा विहित। निर्दय, निर्दय का विलोम होगा सदय। निर्लज्ज, निर्लज्ज का विलोम होगा सलज्ज। निंदा, निंदा का विलोम होगा प्रशंसा। नीरस, नीरस का विलोम होगा सरस। नकद, नकद का विलोम होगा उधार। नर, नर का विलोम होगा नारी। नवीन, नवीन का विलोम होगा प्राचीन। निरामिष, निरामिष का विलोम होगा सामिष। पुष्ट, पुष्ट का विलोम क्षीण या अपुष्ट, दोनों में से कोई भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगला शब्द है नत, नत का विलोम होगा उन्नत। नेकी, नेकी का विलोम होगा बदी। निष्पाप, निष्पाप का विलोम होगा पापी। निद्रा, निद्रा का विलोम होगा अनिद्रा या जागरण। नूतन, नूतन मतलब नया और इसका विलोम होगा पुरातन यानी कि पुराना। नख, नख का विलोम होगा सिख। नौकर, नौकर का विलोम होगा मालिक। प्राची, प्राची का विलोम होगा प्रतीची। प्रलय, प्रलय मतलब विध्वंस या विनाश और इसका विलोम होगा सृष्टि। पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम होता है दोस्तों पूर्वीय या पौर्वात्य। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं आप लोगों का। तो आगे जो है आप लोगों का यहाँ पर जो है कोई शब्द नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो है आगे के जो विलोम शब्द हैं वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आगे की जो हमारी जो है इस विलोम शब्द सीरीज़ की चौथी वीडियो होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो इस चैनल को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को घटना चक्र जो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में हिंदी की जो घटना चक्र की बुक है उसको पूरी की पूरी को आपको यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला है। उससे महत्वपूर्ण जो हमारे अनुभव के आधार पर जो भी प्रश्न हैं वह आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।